प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारा राजस्थान प्रदेश इसी विशाल भारत का एक प्रमुख अंग है। अन्य क्षेत्रों में चाहे राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश माना जाता रहा हो, पर इतिहास की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। कई इतिहासकार तो यहाँ तक कहते हैं कि राजस्थान के अभाव में भारत का कोई इतिहास नहीं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारत के गौरवपूर्ण इतिहास के निर्माण में राजस्थान के रणबांकुरों ने विशेष भूमिका निभाई थी। यह प्राचीन काल से ही देश के गौरवपूर्ण इतिहास के सृजन में महान सहयोगी रहता आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व यह रियासतों में विभक्त था। वे रियासतें विभिन्न वंशीय राजपूत नरेशों से शासित होती थी। प्रत्येक राजा दूसरे राजा से स्वतंत्र होता था। राजपूत प्रकृति से ही स्वाभिमानी तथा आत्म प्रतिष्ठा प्रिय होता है। अतः राजस्थान की प्रत्येक रियासत अपना अलग ही इतिहास रखती है। वह इतिहास उस रियासत के संस्थापक के वंश व गौरव के अनुकूल होता था, परंतु राजस्थान की इन रियासतों का वह इतिहास अधिकांश रूप में उसकी राजनीतिक घटनाओं तक ही सीमित रहा। यह प्रदेश अस्तित्व में राजपूत काल के उपरांत तथा पूर्व मध्यकाल में आया था। अतः यहाँ के राजपूत नरेशों को अपने अस्तित्व के लिए प्रथम दिल्ली के सुल्तानों से निरंतर संघर्ष करना पड़ा तथा बाद में मुगल बादशाहों से करना पड़ा। दिल्ली के सुल्तानों का राजपूत नरेशों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने मुस्लिम सुल्तानों की भांति अपने जीवन काल की घटनाओं को लिपिबद्ध कराने का प्रयास नहीं किया। 16वीं शताब्दी में जब मुगलों का भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो गया तो राजस्थान के नरेशों को उनसे युद्ध भी करने पड़े, तो उनके साथ रहने का उन्हें अवसर भी मिला। इस कारण मुगल प्रशासन का प्रभाव राजपूत नरेशों पर अधिक पड़ा। उनके दरबार का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी अपने यहाँ ऐसे अधिकारी रखने प्रारंभ कर दिए जो नरेशों के शाही खर्चों का हिसाब रखते थे। पोथीखाना नामक विभाग कार्य करने लगा। ब्राह्मणों को दान व जागीर में जो ज़मीनें दी जाने लगी थी उनका ब्यौरा रखा जाने लगा। राजा व रानियों द्वारा देवालय व तालाब आदि बनाए जाने लगे। उनके इन दान के कार्यों को प्रशस्ति के रूप में अंकित किया जाने लगा। इस प्रकार से विभिन्न विवरणों में ख्यात को जन्म दिया। इस प्रकार प्रथम ख्यात 1870 में जोधपुर के दीवान मोहनोत नैनसी ने लिखी। इस ख्यात में जोधपुर के राज्य के इतिहास के अलावा अन्य पड़ोसी राजवंशों का विवरण भी दिया गया था। हालांकि यह पुस्तक अव्यवस्थित ढंग से लिखी गई थी, तथापि राजस्थान के इतिहास के संबंध में ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करने के कारण इस ख्यात का अपना ऐतिहासिक महत्व है। नैनसी ने ही मारवाड़ी विगत नामक एक अन्य पुस्तक लिखी, जिससे मारवाड़ की तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का पता चलता है। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड हुए, जिन्होंने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक विशाल ग्रंथ की रचना की। ज्वाला प्रसाद माथुर ने वाकई राजस्थान, मुंशी देवी प्रसाद ने 1893 राजाओं के जीवन चरित्र को लिखा। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की है। इस प्रकार राजस्थान का जो इतिहास है वह प्रकाशित होने लगा। गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों को पुरातात्विक, पुरालेखागारी, ऐतिहासिक साहित्य, कलात्मक, प्रतीक, वर्तमान साहित्य नामक श्रेणियों में विभक्त किया है, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा का कहना है कि राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मूल रूप से पुरातात्विक एवं साहित्यिक सामग्री को ले सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत इतिहास लेखन व निर्माण में पुरातत्व विषयक सामग्री अति महत्व की होती है। यह सामग्री अपने आप में एक प्रमाण स्वरूप होती है। नमस्कार। गुरुजी बढ़िया। बस बढ़िया। गुरुजी हम तो ये चेंज करवा। हाँ।